हे गाइस, आई एम वासुदेव और आप देख रहे हैं मिक्स विद वासुदेव। तो अभी रिसेंटली JBL कमर्शियल ने एक बजट माइक्रोफोन इंट्रोड्यूस किया है, एक बजट कंडेंसर माइक को इंट्रोड्यूस किया है और इसी के साथ साथ एक यूनिट हमें भी भिजवाया है सो दैट हम लोग इसको टेस्ट कर सके, अनबॉक्स कर सके, देख सके कि ये क्या क्या फीचर्स के साथ आता है। क्योंकि अभी रिसेंटली इन्होंने इस बजट में ऐसे प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं जो कि बहुत ज्यादा यूज हो रहे हैं, बहुत ज्यादा फेमस हो रहे हैं। दैट इज द रीजन आई ऑल्सो डिसाइडेड कि इस पे एक वीडियो बनाए। सो लेट्स क्विकली अनबॉक्स इट। और जैसे कि आप लोगों को पता ही है, जो व्यूअर्स इस चैनल पे काफी टाइम से हैं, उनको तो पता है कि हमें नॉर्मली अनबॉक्सिंग करना पसंद नहीं है। सो इस वीडियो में आप लोगों के लिए बहुत सारे सरप्राइजेस हैं, बहुत सारी एक्साइटिंग चीजें हैं, नई इन्फॉर्मेशन है। सो इस वीडियो को जरूर एंड तक देखना। सो लेट्स स्टार्ट अनबॉक्सिंग इट। तो सबसे पहले तो इसके अंदर एक 5% ऑफ का कूपन कोड है, यानी कि आप लोग ये कोड को यूज कर सकते हैं विच इज JBL Mic 5 और आपको 5% का डिस्काउंट मिलेगा किसी भी JBL कमर्शियल के माइक्रोफोन पे। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक माउंट आता है जो बेसिकली होल्ड करता है आपके माइक्रोफोन को। सो अगर मैं इसकी क्वालिटी की बात करूँ तो बिल्ड क्वालिटी तो बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही है, बिकॉज ट्रस्ट मी, नॉट जस्ट मटेरियल फील्स नाइस, बल्कि इवन अगर इसके वेट की बात करूँ तो एक्चुअली इट्स हेवी एंड एक्चुअल में फील हो रहा है कि ये काफी सही होल्ड करेगा हमारे माइक्रोफोन को, बिकॉज ये काफी ज्यादा रिजिड फील हो रहा है। और अब अगर हम माइक्रोफोन की बात करें, वाओ क्या बात है, बहुत ही सुंदर बिल्ट है। एंड जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ऊपर जो ग्रिल है वो काफी ज्यादा सॉलिड है, काफी ज्यादा अच्छी क्वालिटी की है। एंड इसके अलावा इसकी जो बॉडी है दैट इज टोटल मेटल, पूरी मेटालिक बॉडी है। तो पीछे इसका जो मॉडल है वो लिखा है विच इज CSS M100 और जो फ्रंट साइड है वहां पे इनका लेबल है विच इज JBL कमर्शियल। एंड इसी के साथ साथ नीचे आपका 3 पिन का XLR कनेक्शन पोर्ट है। तो इसके स्पेक्स के बारे में मैं ऊपर से आप लोगों को नहीं बताऊंगा कि इसकी सेंसिटिविटी इतनी है, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स इतना है, बिकॉज वो आप में से सभी लोग वेबसाइट पे पढ़ सकते हैं। तो आज के वीडियो में मैंने क्या सोचा है कि ये जो बॉक्स पे स्पेसिफिकेशंस हैं, बिकॉज आई एम प्रीटी श्योर आप में से बहुत सारे लोग हैं जो इन स्पेक्स को इग्नोर कर देते हैं, या काफी सारे लोग हैं जिनको पता नहीं है कि ये पीक SPL क्या होता है, इलेक्ट्रिकल इंपीडेंस क्या होती है, सेंसिटिविटी किसे बोलते हैं और इक्विवेलेंट नॉइज लेवल कितना होना चाहिए। तो अभी मैं इन सब फीचर्स की बात करने वाला हूँ जो कि इस बॉक्स पे मेंशन्ड है एक एक करके, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप लोग एक माइक्रोफोन को खरीदने जाएं तो आप लोगों को पता हो कि एक्चुअल कंपैरिजन कैसे करना है। तो स्पेसिफिकेशंस में सबसे पहले इट्स रिटन पोलर पैटर्न जो कि है हाइपर कार्डियोइड। तो जितने लोगों को नहीं पता हाइपर कार्डियोइड में क्या होता है, कार्डियोइड की तरह फ्रंट साइड से तो साउंड कैप्चर होती है, बल्कि पीछे से भी थोड़ी सी साउंड कैप्चर होती है, विच इज वेरी हेल्पफुल स्पेशली जब आपको इंस्ट्रूमेंट्स को रिकॉर्ड करना है या फिर इवन वोकल्स में आपको रूम साउंड चाहिए। बिकॉज पीछे से साउंड कैप्चर होने का मतलब है रूम रिफ्लेक्शंस कैप्चर होना, जो कि इन टर्न स्पेस और डेप्थ ऐड करेगा आपकी साउंड में। तो इनकेस अगर आप लोग डिटेल में पढ़ना चाहते हैं पोलर पैटर्न्स के बारे में, तो मैंने उस पर ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, आप लोग उसको चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम लोग इसके फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स की बात करें तो दैट इज 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलोहर्ट्ज, जो कि हमारी ह्यूमन हियरिंग रेंज है, यानी कि जितना हम सुन सकते हैं एटलीस्ट उतना तो ये कैप्चर करता है, विच मेक्स इट अ रियली गुड माइक्रोफोन, नॉट जस्ट फॉर होम बल्कि इवन प्रोफेशनल सेटअप के लिए। उसके बाद अगर हम सेंसिटिविटी की बात करें तो इसकी जो सेंसिटिविटी है दैट इज -36 dBV +-3 dB, जहां पे 0 dB इज इक्वल टू 1 वोल्ट पर पास्कल एट 1 किलोहर्ट्ज। तो आई नो ये जो इक्वेशन थी, ये जो स्टेटमेंट थी, ये बहुत ज्यादा आप लोगों को कॉम्प्लेक्स लग रही होगी, तो उसके लिए हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं और समझते हैं कि सेंसिटिविटी क्या होता है। तो सेंसिटिविटी समझने के लिए आप लोगों को समझना पड़ेगा कि एक माइक क्या करता है, एक माइक कैसे फंक्शन करता है। तो बेसिकली एक माइक का काम होता है कि जो हमारी साउंड है, जो प्रेशर की फॉर्म में इस वक्त जब भी मैं बात कर रहा हूं, वो उसको वोल्टेज में कन्वर्ट करे। तो माइक का काम सिंपली होता है उस साउंड प्रेशर को वोल्टेज में कन्वर्ट करना। तो सेंसिटिविटी का मतलब ये है कि जितनी ज्यादा सेंसिटिविटी होगी आपके माइक की, यानी कि जितना साउंड प्रेशर उस माइक को स्ट्राइक कर रहा है, उतना ही ज्यादा वो वोल्टेज जनरेट कर पाएगा। यानी कि इसको आप लोग इस तरह से देख सकते हैं कि मान लेते हैं आप सिंगिंग कर रहे हैं या आपने किसी सिंगर को बुलाया रिकॉर्डिंग के लिए, अगर आप उसके सामने 4 माइक्स को रख दे, इवन दो आपका इंटरफेस सेम है एंड जो आपका वोकलिस्ट है वो सेम पार्ट, सेम गेन से, सेम प्रेशर से गा रहा है, तो उस केस में भी आप लोग ऑब्जर्व करेंगे कि हर माइक का जो आउटपुट लेवल है वो डिफरेंट है। सो बेसिकली वो चीज डिसाइड करता है सेंसिटिविटी। तो इनकेस अगर आपके माइक की सेंसिटिविटी ज्यादा है, यानी कि आपका जो ऑडियो इंटरफेस है वो कम प्री एम्पलीफिकेशन करेगा, कम बढ़ाएगा, कम बूस्ट करेगा आपके ऑडियो को, यानी कि उसका मतलब जो वो एडिशनल नॉइज ऐड होती है गेन बढ़ाने की वजह से, आप लोग उससे बच जाएंगे। वेयरएज अगर आपके माइक की सेंसिटिविटी कम है, आपको ज्यादा पुश करना पड़ेगा अपने गेन को, ज्यादा प्री एम्पलीफाई करना पड़ेगा ऑडियो सिग्नल को, जिसकी वजह से हो सकता है कि आपके सिग्नल में नॉइज भी ऐड हो जाए। सो अब अगर मैं इस यूनिट की बात करूं, ये जो -36 dBV लिखा हुआ है +-3 dB लिखा है, उसके आगे ब्रैकेट में लिखा है 0 dB जो है वो इक्विवेलेंट है 1 वोल्ट पर पास्कल्स के। तो यहाँ पे वोल्ट तो आप लोगों को पता ही है, वोल्टेज मेजर करने के काम आता है, और जो पास्कल्स है वो साउंड प्रेशर को मेजर करता है, यानी कि जो एनालॉग फॉर्म में हमारी आवाज है उसको। सो ये जो 1 वोल्ट पर पास्कल्स है, इसका मतलब सिंपली ये है कि
वो जो पास्कल्स मेंशन्ड है उसका मतलब है 94 dB SPL। तो बेसिकली वो एक कांस्टेंट वैल्यू है और वो ये कहती है कि अगर आपके माइक पे 94 dB SPL का साउंड प्रेशर टकराएगा तो आपका जो माइक है वो 1 वोल्ट जनरेट करेगा। यानी कि ये लोग एज्यूम करते हैं कि हमारे पास एक इमेजिनरी, एक हाइपोथेटिकल माइक है जो बेसिकली 94 dB SPL का जो साउंड प्रेशर है उसको कन्वर्ट करता है 1 वोल्ट में। तो उसके हिसाब से ये वाला पर्टिकुलर जो माइक है, ये वाला जो पर्टिकुलर मॉडल है, ये कितना जनरेट करेगा। सो नॉट जस्ट दैट, इसके साथ एक बहुत ही खतरनाक फॉर्मूला भी आता है, बट वो हम शायद किसी और दिन डिस्कस करेंगे क्योंकि ये साइंस क्लास नहीं है। आसान भाषा में हमेशा याद रखें कि आपके माइक की सेंसिटिविटी ज्यादा होनी चाहिए, बिकॉज उससे जो है आपकी रिकॉर्डिंग उतनी ही ज्यादा क्लीन होगी। और अगर मैं कुछ आप लोगों को एग्जांपल्स दूं तो जो डायनेमिक माइक की रेंज होती है दैट इज मोस्टली -60 dB से -48 dB तक, और कंडेंसर माइक्स जो होते हैं वो -42 से -30 dB तक होते हैं यूजुअली। तो उससे हमें पता चलता है कि इसकी सेंसिटिविटी काफी अच्छी है बिकॉज वो उसी रेंज में लाई करती है। उसके बाद अगर मैं बात करूं इक्विवेलेंट नॉइज लेवल की, जो कि यहाँ पे मेंशन्ड है लेस देन इक्वल टू 24 dB है, तो सिंपली इक्विवेलेंट नॉइज लेवल होता है आपके माइक की सेल्फ नॉइज, यानी कि जब उसमें कोई भी ऑडियो नहीं जा रही, जब एकदम साइलेंस है आपके कमरे में, वो कितनी नॉइज जनरेट करेगा। तो ये जो यूनिट है dBA, इसमें dB तो आप लोगों को पता है कि डेसिबल्स होता है और A का मतलब होता है एम्पलीट्यूड। तो इसको आप लोग इस तरह से देख सकते हैं कि हमारी जो नॉर्मल ब्रीदिंग होती है, जो हम नॉर्मल ब्रेथ लेते हैं, उसकी जो लाउडनेस होती है वो लगभग 10 dBA के आसपास होती है। और जो हम नॉर्मली बात करते हैं, जैसे कि मैं कन्वर्सेशन कर रहा हूं, मैं आप लोगों के साथ बात कर रहा हूं, इस वक्त मेरी जो लाउडनेस है वो लगभग 65 dBA के आसपास होगी। और अगर मैं थोड़ी सी शार्प साउंड्स की बात करूं, जैसे फॉर एग्जांपल डॉग्स वगैरह बात करते हैं, तो अगर कोई भी डॉग आपसे 4-5 फीट की दूरी पे बात करता है तो उसकी जो लाउडनेस है वो लगभग होगी 95 dBA के अराउंड। इसके बाद अगर हम पीक SPL की बात करें, जो कि यहाँ पे 110 dB है और ब्रैकेट में लिखा है THD इज लेस देन इक्वल टू 1% एट 1 kHz। तो इसके लिए हम लोग सिंपली समझते हैं सबसे पहले कि पीक SPL क्या होता है। तो यहाँ पे पीक SPL का मतलब है पीक साउंड प्रेशर लेवल, और वो साउंड प्रेशर का मतलब है वो प्रेशर जो हमारे मुंह से निकल रहा है या इंस्ट्रूमेंट बजाते वक्त जो भी गिटार की साउंड आ रही है, जो भी साउंड प्रेशर की फॉर्म में है, उसको मेजर करने के लिए यूज होता है। तो ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू बताती है कि आप कितना लाउड सिग्नल अपने माइक में डाल सकते हैं बिफोर टचिंग डिस्टॉर्शन। यानी कि इस माइक में अगर आप 110 dB SPL, जो कि बहुत लाउड वैल्यू है, अगर उससे भी लाउड कोई चीज कैप्चर करने की कोशिश करते हो तो उस केस में वो डिस्टॉर्ट करना शुरू हो जाएगी। और इसके बाद जैसे कि आप लोगों ने ब्रैकेट में देखा, लिखा हुआ था THD इज लेस देन इक्वल टू 1%। तो ये जो THD है दैट इज टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन। तो ये चीज क्या होती है, ये चीज कहां से आई है, इसको आप लोग ऐसे समझ सकते हैं कि हमारी जो नॉर्मल साइन वेव होती है उसके अंदर सिर्फ एक ही नोट प्ले होता है, विच इज आवर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। उसके अंदर कोई भी हार्मोनिक्स नहीं होते। तो हम लोग कह सकते हैं कि उस वक्त जो हमारा THD है उसकी वैल्यू 0% है। तो जैसे ही उस साइन वेव को हम डिस्टॉर्ट करना शुरू करते हैं, वो ऊपर से फ्लैट होना शुरू होती है। और अगर हम मैक्सिमम डिस्टॉर्शन कर देंगे उस साइन वेव में, तो आप लोग देख सकते हैं कि वो एक स्क्वायर वेव बन गई। तो इस केस में जो हमारी THD की साइंटिफिकली कैलकुलेटेड वैल्यू है वो होती है 48.3%। यानी कि हम लोग बोलते हैं कि अगर साइन वेव को हम पूरी तरह क्लिप करते हैं, डिस्टॉर्ट करते हैं, तो जो स्क्वायर वेव ऑब्टेन हुई उसके अंदर 48.3% टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन है। इन द सेम वे आई एम प्रीटी श्योर आप लोग इमेजिन कर पा रहे होंगे कि 1% टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन कितना कम होता है, येट इतना सिग्निफिकेंट होता है कि हमें पता चल रहा है कि आवाज फट रही है। तो एक और इंटरेस्टिंग चीज मुझे याद आई, तो मैं सोच रहा हूं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं कि ये जो पीक SPL वैल्यू है ये कैसे कैलकुलेट होती है। जो आपके माइक का डायफ्राम होता है, जो अंदर आप लोग गोल सा देखते हैं पार्ट अपने माइक्रोफोन में, बेसिकली उसके साथ क्या किया जाता है, या तो उसके सामने एक कैलिब्रेटेड लाउड स्पीकर को रखा जाता है जो कि डिस्टॉर्ट नहीं करता लाउड लेवल्स पे, और उससे पुश किया जाता है साइन वेव को 1 kHz पे। तभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 kHz फ्रीक्वेंसी मेंशन थी। सो उस फ्रीक्वेंसी को तब तक पुश किया जाता है जब तक आपका माइक्रोफोन डिस्टॉर्ट नहीं कर देता, और वहीं पे THD कैलकुलेट होता है, और उसी से ही कैलकुलेट होता है, उसी से ही हमें पता चलता है कि आपका माइक कितना केपेबल है, कितना लाउड कैप्चर कर सकता है साउंड प्रेशर लेवल को। इसके बाद अगर नेक्स्ट फीचर की बात करें जो कि है इलेक्ट्रिकल इंपीडेंस, जो कि इस केस में 100 ohms है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ओम जो यूनिट है वो रेजिस्टेंस का यूनिट होता है, और रेजिस्टेंस का सिंपली मतलब है रुकावट पैदा करना। सो कहीं ना कहीं जो इलेक्ट्रिकल इंपीडेंस है वो जो करंट फ्लो हो रहा है आपके माइक्रोफोन से उसको कंट्रोल करता है, उसकी रेजिस्टेंस को कंट्रोल करता है। और जैसे कि हमारे माइक की एक इंपीडेंस होती है, वैसे हमारे ऑडियो इंटरफेस की भी एक इंपीडेंस होती है जिसको हम लोग बोलते हैं लोड इंपीडेंस, और वो अगर हम रूल ऑफ थंब से देखें तो लगभग 10 गुना होनी चाहिए आपके माइक से। यानी कि हमारे ऑडियो इंटरफेसेस जो होते हैं उनकी एक फिक्स लोड इंपीडेंस होती है जो कि कैप्चर करती है साउंड को माइक्रोफोन से। तो हमारे जो माइक्रोफोन्स हैं उनकी इंपीडेंस हमेशा कम होनी चाहिए, एंड इट इज सेड यूजुअली 5 to 10 टाइम्स कम होनी चाहिए आपके ऑडियो इंटरफेस से। तो जो भी हमारा प्रो ऑडियो गियर होता है, जो भी स्टूडियोज में हम लोग यूज करते हैं, उसकी जो इंपीडेंस होती है दैट इज मोस्टली रेंजिंग फ्रॉम 50 ohm to 600 ohm। और अगर मैं इस माइक्रोफोन की इलेक्ट्रिकल इंपीडेंस की बात करूं जो कि है 100 ohm, तो इट फॉल्स वेल विद इन द लिमिट। यानी कि आप लोग इसको नॉर्मली यूज कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के अपने इंटरफेसेस के साथ। अपार्ट फ्रॉम दैट एक छोटी सी चीज जो आप लोग नोट कर सकते हैं दैट इज कि
इंपीडेंस जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा आउटपुट भी आपका माइक देगा इंटरफेस में। तो आई एम प्रीटी श्योर आप लोग यही सोच रहे होंगे फिर तो ज्यादा इंपीडेंस वाले माइक लेने चाहिए, लेकिन उसका आंसर है सिंपली कि वो हर बार ट्रू नहीं होता, हर बार करेक्ट नहीं होता, क्योंकि जितना ज्यादा आप इंपीडेंस वाला माइक लेते हैं उतनी ही ज्यादा वो इलेक्ट्रिकल नॉइस पिकअप करता है, उतनी ही ज्यादा इंटरफेरेंस होती है उसके अंदर। एंड नॉट जस्ट दैट, जैसे जैसे केबल का लेंथ लंबा होता रहता है, आप केबल का लेंथ बढ़ाते हैं, वो उतना ही ज्यादा क्वालिटी को डिग्रेड कर देता है। तो दैट इज वन ऑफ द रीजंस आप लोगों को इलेक्ट्रिकल इंपीडेंस की वैल्यू बहुत ध्यान में रखनी होती है व्हेन यू आर परचेजिंग अ माइक्रोफोन। इसके बाद लास्ट फीचर लिखा है फैंटम पावरिंग व्हिच इज +48V ±4V। सो वो जो आप लोगों के इंटरफेसेस पे लाल वाला बटन है, सिंपली आपको उसको ऑन करना है व्हेन यू आर यूजिंग दिस माइक्रोफोन, ताकि ये प्रॉपर्ली फंक्शन करना शुरू हो जाए। भाई इसका डिजाइन तो काफी प्रीमियम है, जरूर बहुत महंगा होगा। जाके खुद चेक कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में। बस इतना ही आता है। राइट तो जैसे कि आप लोग सुन सकते हैं, जो भी ऑडियो आपको सुनाई दे रही है, इनफैक्ट वो जो गिटार का लिक था जो आपको सुनाई दे रहा था, वो सारा इसी माइक के थ्रू आपको सुनाई दे रहा है। तो आज के वीडियो में हम लोग वोकल रिकॉर्डिंग या कोई भी इंस्ट्रूमेंट का रिकॉर्डिंग नहीं देखने वाले, बिकॉज उस पे मैंने ऑलरेडी काफी सारे वीडियोस बनाए हुए हैं। आज के वीडियो में एज प्रॉमिस मैं आप लोगों के लिए कुछ सरप्राइजिंग लेके आया हूँ, कुछ डिफरेंट लेके आया हूँ, जो आई एम प्रीटी श्योर आप लोगों को किसी भी अनबॉक्सिंग वीडियो में नहीं दिखा होगा। तो आज के वीडियो में ये जो बक्सा आप लोग देख रहे हैं, ये जो बॉक्स आप लोग देख रहे हैं इस माइक्रोफोन का, इसके अंदर जो भी चीजें आई थी वो सारी चीजों को हम लोग यूज करके साउंड्स को कैप्चर करेंगे इसी माइक्रोफोन के थ्रू, एंड उससे हम लोग आज एक बीट बनाने वाले हैं। सो लेट्स रिकॉर्ड द साउंड्स। फटाफट रिकॉर्डिंग करते हैं और उसके बाद हम लोग उसको कंपाइल करेंगे, बेसिक प्रोसेसिंग करेंगे, थोड़ा सा एडिट करेंगे, एंड लेट्स सी कि इस माइक्रोफोन और इस माइक्रोफोन के डब्बे से जो हम बीट बनाते हैं वो कैसी साउंड करती है।